आप लोग क्यों बातें सुन रहे हैं उसकी? मैं तो कहता हूँ 2 थप्पड़ मार के उसे घर से बाहर निकालिए, और अगर वो हमारी बहन को तलाक देता ना तो दे दे। आहिस्ता बोलो, आवाज नीचे रखो। अब्बू बात कर रहे हैं ना। मैं अपनी आवाज क्यों नीचे रखूं भाभी? वो शख्स मेरे ही घर में मेरे बाप को धमकियां दे रहा है और मैं अपनी आवाज नीचे रखूं? अब्बू जी, सारी सूरत हाल आपके सामने है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने अदनान से हमेशा निभा कर रखने की कोशिश की, हमेशा चाहा कि किसी तरह यह मामला सुलझ जाए, मगर क्या करें, वो हमेशा हमारी मामला फहमी को हमारी कमजोरी समझता है। अबू फैसल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप अदनान से जो भी कमिटमेंट कीजिएगा वो सिर्फ पैसे की होनी चाहिए। खुदा का वास्ता है कि जायदाद में उसे हिस्सा मत दीजिएगा। अयाज, इस वक्त नेहा को आप सब भाइयों की हमदर्दी की जरूरत है। आप प्लीज थोड़ा वक्त नेहा के पास भी बैठ जाया करें। शाजिया, नेहा इस वक्त मेरा मसला नहीं। I'm more concerned about अम्मी अब्बू। अयाज, लेकिन आपको कुछ तो करना पड़ेगा। क्या सेटल करेंगे? हैरत होती है मुझे कि हमारे माँ बाप जिस बहू को बेटी बना के इस घर में लाए थे, आज अपने बेटे की दूसरी शादी करा रहे हैं, और उन्हीं की बेटी के साथ गलत हो रहा है तो हाय हाय कर रहे हैं। कहते हैं ना कि what goes around comes around। अयाज, हमें कुछ करना पड़ेगा। हम दोनों को मिलकर इस मामले को सेटल करना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते हैं। फैसल भाई अम्मी अब्बू जाके रात को डेट तक फिक्स करके आ चुके हैं। क्या करेंगे अब हम? अयाज, जानती हूँ मैं, मगर इस फैसले में सिर्फ और सिर्फ अम्मी अब्बू की मर्जी शामिल है, नेहा की तो नहीं। फिर आप नेहा से क्यों नाराज हैं? यार, तुमसे किसने कहा कि मैं उससे नाराज हूँ? बहन है मेरी, नाराज क्यों होऊंगा उससे मैं? फिर ये मुंह फुला के क्यों बैठे हुए हैं आप? शाजिया, हर चीज तुम्हें नहीं बता सकता। जाओ प्लीज अपना काम करो। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। मिसेस नियाजी, अम्मी इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर रही होंगी आपकी क्योंकि वो डॉक्टर के पास गई हुई हैं। क्या क्या कहा आपने? दिमाग सही है आपका? अम्मी से नहीं, आप मुझसे ही जवाब ले सकते हैं। हमने नहीं करनी आपके जैसे खानदान में शादी। दिमाग सही है आपका? फैसल भाई ज़ारा भाभी को किसी सूरत तलाक नहीं देंगे। और हाँ, आइंदा कभी पलट के हमें कॉल मत कीजिएगा। नहीं करनी हमने आप जैसे खानदान में शादी। शाजिया, ये क्या किया तुमने? फयाज, पागल हो गई है ये। फैसल भाई की होने वाली सास कॉल करके बोल रही है कि फैसल भाई ज़ारा भाभी को तलाक दे दे। शाजिया, ये बहुत फिट काम हो गया। ये तो है, थैंक यू। मगर फैसल भाई अगर इनकी ये शर्त मान गए तो? हाँ, अम्मी अबू पर भी तो फैसल भाई की दूसरी शादी का भूत सवार हुआ है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मसला सॉल्व हो चुका है। अब दूसरी शादी नहीं होगी। वाह, यू आर इम्प्रेसिव। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा प्लीज लेट मी आस्क यू समथिंग। कैन आई टेक यू आउट फॉर डिनर प्लीज? श्योर। You are cute. I swear I love you. थैंक यू। अबू, वो लोग बहुत ज्यादा अनरीजनेबल हो रहे हैं और आप खामोश हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि ज़ारा भाभी के लिए आप ऐसा सोचते हैं। हमने कौन सा उनका मुतालबा मान लिया है? अब्बू, आपकी नरम मिजाजी और मसलहत पसंदी की वजह से मुतालबा क्या, वो आपसे सारे मुतालबात मनवा ले। ये नामुमकिन है, तुम्हारी सोच है। ज़ारा मुझे बहुत अजीज है,
जहां तक फैसल की बात है, दूसरी शादी उसकी मजबूरी है, उसे औलाद चाहिए, वरना ज़ाहरा से बहुत मोहब्बत करता है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अबू मुझे इस बात का यकीन नहीं आता कि आप ये बात कर रहे हैं। औलाद होना ना होना तो अल्लाह के हाथ में है, और कोई भी मसलहत या वजह इस बात को जस्टिफाई नहीं करती है, ये बात आप जानते हैं। देखें, अभी भी वक्त है, इस शादी को रुकवा दें प्लीज। अबू शादी को रुकवा दें, कहीं ऐसा ना हो कि ना रिश्ते रहें और ना ही उनका एहतराम। प्लीज अबू। शाज़िया, अम्मी अबू कहाँ है? कमरे में दिखाई नहीं दे रहे मुझे। स्टडी में बैठे हुए होंगे। फैसल भाई से मीटिंग जो चल रही होगी कि भाई उनके ससुराल वालों की बात मानी जाए या नहीं मानी जाए। कौन सी बात? मरियम साहबा ने फरमाइश की है कि वो फैसल भाई से इसी सूरत शादी करेंगी कि अगर वो ज़ारा भाभी को तलाक दे देंगे, खुदा न खास्ता। क्या? नेहा, मैं तुम्हें एक बात कहूँ, मुझे अम्मी अबू से कोई बईद नहीं कि वो कहीं उनकी बात मानी ना ले। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अपनी बेटी की बारी तो बहुत तड़प रहे थे और दूसरी की बेटी का कोई एहसास ही नहीं। मैं उनसे खुद बात करूंगी। ठीक है, तुम चल के अम्मी अबू से बात करो और मैं जरा ज़ारा भाभी की खबर लेती हूँ। आज ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। तुम लोगों के मुस्तकबिल का फैसला मैं बेहतर तौर पर कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। फैसल की शादी जरूर होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो मैं इस बात पर मजीद बहस करना नहीं चाहता। अब्बू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। दूसरी शादी तलाक से कम नहीं होती अब्बू, और ये अजियत मैं सह रही हूँ। बीना मुझे ताने मारने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती, और उसमें मुझे रिएक्ट करने की भी इजाजत नहीं है। तुम्हारी बात और है बेटा, अदनान ने तुम्हें अंधेरे में रखा है। और फैसल भाई, क्या उन्होंने दूसरी शादी का फैसला करके ज़ारा भाभी को धोखा नहीं दिया? वो उनको धोखा भी दे रहे हैं और अपने साथ भी जुल्म कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हारी नजर से देखूं तो तुम अपनी जगह ठीक, अगर ऐसा नहीं है, मैं बाप और तुम सबके लिए बेहतरी चाहता हूं। जहां तक फैसल का ताल्लुक है, मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को इस मामले से अलग रखो, ताकि तुम मजीद उलझनों में न फंसो। वक्त आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। देख लेना तुम, मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। फैसल भाई, नेहा प्लीज, अब मैं मजीद कोई लेक्चर सुनने की हिम्मत नहीं रखता। मैं कब किसी को कुछ कहने की हिम्मत रखती? रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करें। मैंने भी अल्लाह की मसलियत से मुकाबला किया था, गुनहगार हुई, अपनी किस्मत खुद बदलने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? जिल्लत, रुसवाई। क्या समझती हो? ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी खुशी है? ये फैसला सब घर वालों की जानिब से मेरे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। जानती हो कितनी अजियत से गुजर रहा हूं मैं रोज। एक एक लम्हा ज़ारा के साथ मैं गुजारता हूं, मुझे इसी बात का एहसास होता है कि आइंदा शायद ये हो या ना हो। और तुम, बेहतर होगा कि तुम इस मामले को छेड़ो ही मत। क्यों ना छेड़ो? इंसान एक दूसरे को देखकर ही तो इबरत हासिल करता है ना। आप मुझे देख के इबरत हासिल करें, और जो है उस पे सब्र और शुक्र करें। सब्र शुक्र ही करता आया हूं मैं आज तक।
हमेशा खुदा की मसलहत के आगे मैंने अपने घुटने टेके हैं। ना कभी ज़ारा से मुतालबा किया, ना खुदा से कोई शिकायत की। लेकिन मैं क्या करूं अगर तुम्हारी भाभी जिद लगा के बैठी है। मैंने उसे कहा हमारी ये छोटी सी दुनिया है, ये हमारे लिए काफी है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, यही काफी है। अगर तुम चाहो तो तुम बच्चा अडॉप्ट कर लो। लेकिन वो नहीं मानती। वो समझती है कि शरीयत में लिखा हुआ है कि दूसरी शादी हो सकती है, इसलिए दूसरी शादी करो, क्योंकि यही इस मसले का हल है। जाओ और जाकर समझाओ उसे। शरह में कब लिखा कि इंसान अपना नसीब खुद बदलने की जिसारत करे? फैसल भाई, अल्लाह पे छोड़ दे, अपने दिल से दूसरी शादी का ख्याल निकाल दे प्लीज। नेहा, ये ख्याल कभी मेरे दिल में नहीं आया। मैंने पहले भी जिद नहीं की थी और आज भी जिद नहीं कर रहा। ये ज़ारा की जिद है, अम्मी की जिद है, और अगर ये जिद मेरे ऊपर मुसल्लत की जाएगी तो मैं दूसरी शादी करके ही दम लूंगा। अपनी खुशी के लिए नहीं, इन सब लोगों की खुशी के लिए। मैं अपने घर को 2 टुकड़ों में तकसीम नहीं करना चाहता। मैं अपना प्यार बांटना भी नहीं चाहता। लेकिन अगर ज़ारा नहीं मानेगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बात करके देख लो उससे, अगर कर सकती हो। अब्बू को चाय दे आई तुम? हाँ, वो और नेहा को उनके रूम में मैं चाय दे के आ गई थी। वैसे अप्पू बहुत नाराज हैं आप दोनों से। अब्बू की तुम फिक्र नहीं करो, मैं उन्हें मना लूंगा। लेकिन मैं एक बात सोचता हूँ, अगर अभी अब्बू के पास जाऊंगा तो वो ये समझेंगे कि हमने मज़ाहमत करना छोड़ दिया। तो यकीन नहीं आ रहा कि अब्बू इस हद तक जा कैसे सकते, वो भी अम्मी के कहने पे। हैरत है यार। तुम अब्बू की बात करते हो, मुझे तो फैसल भाई की सोच पर मातम करने को दिल चाहता। आज मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो मैं उनको समझा सकूं। हाँ, वो याद आया मुझे, अब्बू ने तीनों की प्रॉपर्टी की फाइल मांगी है। मैं वो फाइल पहले ही दे चुका हूं। सारा भाभी आपको परमिशन दे देंगी प्रॉपर्टी सेल आउट करने की? जब अब्बू का हुक्म हो ना, फिर हम क्या कह सकते। अब्बू का हुक्म तो ये भी था कि आप और सारा भाभी वापस इस घर में रहने लग जाए। शाज़िया, मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में। सारा अगर किसी से मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अम्मी अब्बू को अकेला नहीं छोड़ सकता। आप देखिएगा, अम्मी अब्बू बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे जब उनको सारा भाभी की खुशखबरी पता चलेगी। भागे भागे जाएंगे उनके पास। I hope so. इंशाल्लाह। क्या हुआ अब्बू? अरे होना क्या था, न्याजी का फोन था। वो अजीब तरह बोल रहा था। कह रहा था शादिया ने मिसेस न्याजी से बदतमीजी की है। शादिया ने मरियम पर लानत मलामत भेजी है और उसने कहा है कि तुम ज़ारा को तलाक नहीं दो। मेरी समझ में नहीं आता, शादिया को क्या हो गया? न छोटे की तमीज है न बड़े की तमीज है। जो मुंह में आता है बक देती है। उसे ये बात करने का हक किसने दिया? अब्बू बैठे। अब उन लोगों के मुतालबे भी तो नाजायज हैं। अरे तो हमने कौन सा उनका मुतालबा मान लिया है? हमने कब तुमसे कहा है कि तुम ज़ारा को मेरा मतलब शादिया को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उसे कोई हक नहीं है। उसे क्या जरूरत थी उसने ये बात उनसे की? रहने में अब्बू, अच्छा ही हुआ ये बात खत्म हो गई। उन लोगों ने खुद ही मना कर दिया। मना क्या कर दिया? बात कहाँ खत्म हुई? हो भी गई है तो जाए भाड़ में। कहीं और हम रिश्ता देख लेंगे।
मैं जरा शादिया से बात करता हूँ। अब्बू रहने देना, क्यों बात को तूल देते हैं, जाने दें। देने की क्या बात, जाने क्यों दे भाई, आखिर तुमने कमिटमेंट भी तो की अपनी माँ से, उसकी ख्वाहिश का एहतराम भी तो करना है तुम्हें। कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ शादी। शाजिया, ये अयाज मियाँ कहाँ है? अयाज फोन पे बात कर रहे हैं, बस थोड़ी देर में आते हैं। शादिया, तुमने नियाजी साहब से क्या कह दिया? तुमने उनकी मिसेस के साथ बदतमीजी की? उनकी मिसेस से क्या कहा? और ये मरियम के बारे में क्या कहा तुम्हें? किसने हक दिया तुम्हें रिश्ता तोड़ने का? अबू, आप तो उनकी शर्त जानते हैं ना, फिर भी आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। भाई बाप को हक होता है कि वो अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोचे। जहां तक शर्त का ताल्लुक है तो सब माँ बाप कोई ना कोई शर्त लगाते हैं जरूर। अबू, इसका मतलब है कि आपको उनकी शर्त मंजूर है जो आप शाजिया से जवाब तलब कर रहे हैं? मतलब तुम्हारा, हमने अभी कोई फैसला तो नहीं किया। खूब, यानी कि अभी फैसले की गुंजाइश बाकी है। खामोश हो तुम दोनों। अबू, मैं खामोश नहीं रहूंगी। अगर ज़ारा भाभी के साथ ज्यादती होगी तो मैं खामोश तमाशाई बनके सब कुछ नहीं देख सकती। शाजिया बिल्कुल ठीक कह रही है, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं। आप लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे? देखता हूं क्या करते हो तुम लोग। मेरा जो जी चाहेगा मैं वो फैसला करूंगा। निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ, जाओ तुम लोग, चलो दोनों। अच्छा, मैं ढीठ हो गया और नहीं जाओगे तुम? बेहुदा, बदतमीज, मैं खुद चला जाऊंगा। अब्बू, नालायक, पागल, बेहुदा। इस घर में कोई नहीं है काबिल एतबार सिवाय ज़ारा के। अब्बू, जाने देना इस बात को। क्या जाने तुम्हें? ज़ारा ना होती तो ये घर मछली घर होता, मछली घर। कोई सुनता ही नहीं मेरी। फिर आप खुद बताइए, जो बात आपको नापसंद है उसके लिए मुझे क्यों मजबूर कर रहे हैं? मैं तुम्हें मजबूर करूं? तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी मां के सामने मैं नहीं बोल सकता, और यह भी तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम मुझसे ज्यादा अपनी मां की ख्वाहिशात का एहतराम करते हो, उसकी हर बात मानते हो। तुम अब्बू, ये बात आप और मैं समझ सकते हैं, लेकिन बाकी घर वाले ये बात नहीं समझेंगे। वो आपके इस फैसले के खिलाफ मज़ाहिमत जरूर करेंगे। क्या सोचा तुमने? अरे मज़ाहिमत इस तरह की जाती है, बदतमीजी करने लगे बाप के सामने। मैंने सोचा था मेरी औलाद माँ बाप की कदर करेगी, रिश्तों का एहतराम करेगी, मगर ये कमबख्त तो इंसानियत से दूर होते जा रही। बैठिए, बैठिए, बैठिए। देखिए अब्बू, आपने जो हमारी तरबियत की है उस पे शक मत कीजिए, किसी किस्म की भी। आपने अपना फर्ज बखूबी निभाया है, उसे कसूरवार मत ठहराएं। अगर आज सारे घर वाले आपके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं तो ये इसलिए नहीं कि आपकी तरबियत में कोई कमी रह गई। शायद इसकी वजह ज़ारा की मोहब्बत है, जिसने उन सबके दिलों में जगह कर लिया। ज़ारा कहाँ मिलेगी? ज़ारा जैसी लड़की, ज़ारा जैसी बहन, ज़ारा जैसी बेटी
ज़ारा जैसी बहू कहाँ मिलेगी। अल्लाह सबको ज़ारा जैसी बेटी। अयाज, अयाज पागल हो गए हैं, डरा दिया आपने मुझे। डर गई थी वो, बहुत बोर हो रहा हूँ मैं, तो मैं सोचा यही कर लेता हूँ। आंटी आ रही हैं साथ में, मीना भी आ जाना तो बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। रुक क्यों गए? सुनाए ना आप मुझे अपनी मीना कहानी। नहीं वो एक्चुअली वो जस्ट कंसर्न के ईमेल करता हूँ जवाब नहीं देती, फेसबुक पे रिप्लाई नहीं करती, फोन भी बंद है, पता नहीं किस हाल में होगी मीना बेचारी। मैं ज़ारा को कभी तलाक नहीं दूंगा किसी भी हालत में। फैसल भाई, दूसरी शादी और तलाक में कोई फर्क नहीं। जिस तरह सबके सर के ऊपर दूसरी शादी का भूत सवार है ना, आप फौरन मान जाएंगे। तुम चुप करो, सबसे छोटी और सबसे ज्यादा जबान तुम्हारी चलती है।